हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है। महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव कौन सा है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है, यानी कि बैलों को धन्यवाद दिया जाता है। और किस लिए धन्यवाद दिया जाता है? क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा उत्सव है जो धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है और महाराष्ट्र का उत्सव है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही आंसर है, पोला महोत्सव। पोला महोत्सव महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहाँ बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि मॉस और मॉर्केशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है शैवाल, ऑप्शन 2 है अनावृत बीजी, ऑप्शन 3 है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन 4 है टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3 ब्रायोफाइटा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। तो जो ये क्वेश्चन है वो नृत्य से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य जो है वो मणिपुर राज्य का नृत्य है। आपको हम यहाँ पर बता देते हैं कि जो लिखा हुआ है सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य जो है वो असम का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है ओडिसी, ओडिसी नृत्य जो है वो उड़ीसा राज्य का नृत्य है। और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है कथक, कथक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। और भी आपको बता देते हैं कि जो कथकली नृत्य है वो केरल का नृत्य है। और आपको बता दें कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नृत्य किस राज्य का नृत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 मणिपुरी नृत्य सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है गुप्त ऊष्मा को कम करके, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है प्रदाह का तापमान कम करके। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि आपको पता है कि जीवाश्म ईंधन यानी कि जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, तो कोयला और पेट्रोलियम को अगर जलाया जाएगा तो जलाएंगे तो प्रदूषण तो उससे होगा ही होगा। तो यहाँ पर पूछा ये गया है कि प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो यहाँ पर सही आंसर होगा दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। और आपको पता होगा कि जीवाश्म ईंधन यानी कि जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, कोयला का निर्माण कैसे होता है, समुद्र में जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो प्राकृतिक आपदा से जमीन में दब जाते हैं। और वही पेड़ पौधे जो है लाखों करोड़ों वर्ष बाद वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार आपको ये पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम का निर्माण होता है समुद्र में जो जंतु होते हैं वो जमीन में दब जाते हैं। तो जमीन में जब दब जाते हैं तो वहाँ पर जमीन में उच्च ताप होता है, उच्च दाब होता है, वायु की अनुपस्थिति होती है। तो लाखों करोड़ों वर्ष बाद उन जीव जंतुओं का जो रूपांतरण है वो किस में हो जाता है, पेट्रोलियम में हो जाता है। और पेट्रोलियम में से पेट्रोलियम के घटकों को अलग अलग किया जाता है। और ये किस विधि से किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि से किया जाता है। तो उसमें से ही फिर पेट्रोल, एलपीजी,
डीजल, केरोसिन, ये सब पदार्थ अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर तो यही पूछा गया था कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो कम करने का तरीका ये होगा प्रदूषण को दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। और आपको हम यहाँ पर बता देते हैं कि गरीबी उन्मूलन जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। लेकिन यहाँ पर तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन 2, यानी कि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि किसने सितंबर 2022 में, आपको हम यहाँ पर ये बता देते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं वो एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और ये जो पेपर हल करवाया जा रहा है ये एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 का प्रश्न पत्र है। और यहाँ पर जो करंट अफेयर के प्रश्न है वो 2022 के ही है। लेकिन आप इन प्रश्नों के माध्यम से ये समझ सकते हो कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के, वो किस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित कमीशन्ड किया था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, नरेंद्र मोदी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है दशरथ, ऑप्शन 2 है चंद्रगुप्त, ऑप्शन 3 है बिंदुसार, ऑप्शन 4 है अशोक। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर सही आंसर है अशोक। अशोक मौर्य राजा है। अशोक मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ऑप्शन 1 है केवल राज्यसभा के सदस्यों, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, और साथ में ही दिया हुआ है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य। अब ऑप्शन 3 में यहाँ पर लिखा हुआ है केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य, और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हो कि नृत्य दिए हुए हैं, जैसा कि ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है कुचिपुड़ी नृत्य। आपको पता होगा कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है ओडिसी। ओडिसी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित नृत्य है? उड़ीसा का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है सत्रिया। सत्रिया नृत्य असम का नृत्य है, असम राज्य का नृत्य है। और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है छऊ। छऊ नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल का नृत्य है। तो यहाँ पर तो ये पूछा गया है कि तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, छऊ नृत्य। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे?
भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका आंसर तो आपको पता ही है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है 395। 395 यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के मूल लेख में 395 अनुच्छेद थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।